उत्तराखंड में कमीशनखेरी और भ्रष्टाचार इस कदर फैला है कि खुद सरकार भ्रष्टाचार करने वालों का बचाव करने में जुटी है। वो कैसे, ठीक से समझिए, आज हम आपको बताते हैं। पूरा मामला हमने आपको इससे पहले एक वीडियो के जरिए बताया था, जिसमें हमने ये सवाल उठाया था कि आखिर क्यों भ्रष्टाचारियों को उत्तराखंड सरकार बचा रही है। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी हमारे सवाल पर मोहर लगाई। दरअसल उत्तराखंड उद्यान विभाग में करोड़ों का घोटाला सामने आया था, जिसके बाद कांग्रेस ने भी धामी सरकार पर लगातार हमले किए। कांग्रेस ने सीधे सीधे इसमें मंत्री की भूमिका की जांच की भी मांग की थी, जिसके बाद नैनीताल हाईकोर्ट ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए इस मामले में सीबीआई जांच के आदेश दिए थे, जबकि सरकार इसकी जांच खुद की गठित की गई एसआईटी से करवाना चाहती थी। जैसा कि हमने अपने पहले वीडियो में अंदेशा जताया था कि सरकार हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय का रुख कर सकती है, तो हमारा अंदेशा बिल्कुल सही निकला। हाईकोर्ट के इस आदेश के खिलाफ धामी सरकार ने बाकायदा देश की सर्वोच्च अदालत का दरवाजा खटखटाया। सरकार के इस फैसले पर विपक्ष ने भी सरकार पर आरोप लगाए कि सरकार भ्रष्टाचार की जांच सीबीआई से कराने से इसलिए डर रही है क्योंकि वो खुद भ्रष्टाचार करने वालों को बचाना चाहती है। इस पूरे मामले में उद्यान निदेशक रह चुके एचएस बावेजा को भी निलंबित कर दिया गया था। बावेजा पर आरोप था कि एक नकली नर्सरी अनिका ट्रेडर्स को पूरे राज्य में करोड़ों की पौध खरीद का कार्य देकर बड़े घोटाले को अंजाम दिया गया। मुख्य उद्यान अधिकारी के साथ मिलकर निदेशक ने एक फर्जी आवंटन जम्मू कश्मीर की नर्सरी बरकत एग्रो फार्म को कर दिया। बरकत एग्रो को इनवॉइस बिल आने से पहले ही भुगतान कर दिया गया, और यही नहीं, बिना लेखाकार के हस्ताक्षर के ही करोड़ों के बिल ठिकाने लगा दिए गए। हाईकोर्ट के आदेश से किसानों की जीत हुई। किसान हित सर्वोपरि मानते हुए हाईकोर्ट ने उद्यान विभाग में हुए भ्रष्टाचार की सीबीआई जांच के आदेश देकर बता दिया कि घोटालेबाज न्यायालय की आंखों में धूल झोंकने में कामयाब नहीं हो पाएंगे। लेकिन सरकार को हाईकोर्ट का यह फैसला बिल्कुल पसंद नहीं आया और सरकार इस फैसले को पलटने के लिए सुप्रीम अदालत पहुंच गई। लेकिन सरकार जो चाहती थी वो हो नहीं पाया और उत्तराखंड की सरकार को उच्च न्यायालय में मुंह की खानी पड़ी। सुप्रीम कोर्ट ने इससे संबंधित पुनर्विचार याचिका खारिज करते हुए कहा कि यह भ्रष्टाचार से जुड़ा मामला है, इसलिए वो इस मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। इस फैसले के बाद उत्तराखंड कांग्रेस ने धामी सरकार पर सवालों की बौछार कर दी। उत्तराखंड कांग्रेस ने स्थानीय भाजपा विधायक और एक मंत्री पर इस मामले में शामिल होने का आरोप लगाया। तो पहले आप ये बयान सुन लीजिए। दिनों उत्तराखंड के उद्यान विभाग में पौध खरीद से लेकर कई मामलों में बड़े भ्रष्टाचार का मामला उजागर हुआ, और इस मामले में स्थानीय भाजपा विधायक का नाम, एक सीनियर अधिकारी का नाम और स्वयं मंत्री की संलिप्तता की आशंका जताते हुए उच्च न्यायालय ने सीबीआई जांच की संस्तुति की और इस पूरे मामले में बड़े भ्रष्टाचार के होने की उन्होंने पुष्टि की। लेकिन विभाग को देखिए या धामी सरकार को देखिए, जो खाऊंगा ना खाने दूंगा की बात करते हैं, जो भ्रष्टाचार पर चोट करने की बात करते हैं, जो ये कहते हैं कि एक भी भ्रष्टाचारी उनके चंगुल से निकल नहीं पाएगा, उन्हीं का उद्यान विभाग इस पूरी सीबीआई जांच की संस्तुति के खिलाफ, उच्च न्यायालय के जजमेंट के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में अर्जी दाखिल करती है और नहीं चाहती कि इस मामले की सीबीआई जांच हो और सबके सामने आरोपियों का पर्दाफाश हो। और कल एक ऐतिहासिक निर्णय देते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले में टांग अड़ाने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि उच्च न्यायालय का जो फैसला है वो वाजिब है, सीबीआई जांच होनी चाहिए, ये भ्रष्टाचार का मामला है, जनप्रतिनिधियों से जुड़ा हुआ मामला है और निश्चित रूप से दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। ऐसे में अब घबराए फिर रहे हैं सब। लेकिन यहाँ बड़ा सवाल ये उठता है कि एसआईटी जांच सरकार ने बैठाई थी इस मामले में, अब वो एसआईटी जांच भी सार्वजनिक हो चुकी है, तो इन अधिकारियों के ऊपर क्या कार्रवाई हुई? क्योंकि अभी भी सुनने में तो ये आ रहा है कि ये अधिकारी विभागीय मंत्री और पूरी की पूरी सरकार की गोद में बैठे हुए हैं। अभी भी स्थानीय भाजपा विधायक पर क्या कार्रवाई हुई और अभी भी उद्यान मंत्री ने अपना इस्तीफा क्यों नहीं दिया? नैतिकता के आधार पर तो दे देना चाहिए, क्योंकि करारा तमाचा सर्वोच्च न्यायालय से लगा है।
अब राज्य की धामी सरकार हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के लताड़ के बाद बैकफुट पर नजर आ रही है। अब इस मामले में कई लोगों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, लेकिन अब कई सवाल ये भी उठ रहे हैं कि आखिर सरकार सीबीआई जांच से बचना क्यों चाहती है। आखिर किस चीज का डर उत्तराखंड सरकार को सता रहा है जो वो इस मामले की जांच सीबीआई से कराने के लिए राजी नहीं है। पहले बेरोजगारों के पेपर लीक के सीबीआई जांच को ना मानना और अब उद्यान मामले में भी ऐसा ही करना, आखिर ऐसा क्या है जो उत्तराखंड सरकार किसी भी मामले की सीबीआई से जांच नहीं कराना चाहती। सरकार अगर पाक साफ है तो फिर सीबीआई जांच से डर किस बात का। जांच होगी तो खुद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इस तरह से सरकार का यह रवैया इतना तो दर्शाता है कि कोई तो बात है जो सरकार किसी भी मामले में सीबीआई जांच नहीं होने देना चाहती। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आपके इस खबर पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। चैनल को ज्वाइन करके आप हमें आर्थिक तौर पर भी सपोर्ट कर सकते हैं। नमस्कार।